नमस्ते दर्शकों। आज हम हाइट, पिंपल्स और अनइवन ब्रेस्ट साइज के बारे में बात करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरी फ्रेंड पूछ रही थी कि पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद क्या हाइट नहीं बढ़ती? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत लोगों ने पहले पूछा है। तो ये बात सच है डॉक्टर मोनिका कि पीरियड्स शुरू होने के बाद हाइट बढ़ती ज़रूर है, लेकिन वो स्लो उसमें स्पीड में। जैसे क्या होता है, प्यूबर्टी में हमने बात की थी लास्ट टाइम, इस समय हाइट एकदम अचानक ही बढ़ जाती है। मतलब आप कह सकते हो कि 7 से 8 सेंटीमीटर 1 साल में। लेकिन पीरियड शुरू होने के बाद ये थोड़ा-सा स्लो, जैसे मैं कह सकती हूँ कि 2.5 इंचेस, 2 इंचेस, ये यही इतनी ही बढ़त होगी। और ये कब तक पूरी होती है? ये 19 ईयर्स तक। जैसे 19 टीन कहते हैं ना, तो ये 19 साल तक ही बढ़ती है और उसके बाद चांसेस कम होते हैं हाइट बढ़ने के। तो क्या मैम 19 एज के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी? कुछ तो कर सकते हैं ना हाइट बढ़ाने के लिए? लड़कों में देखो डॉक्टर मोनिका, हाइट बढ़ती है, ऐसा कुछ रिसर्च बताते हैं। 19 के बाद 21 तक, बल्कि 30 तक उनकी हाइट बढ़ सकती है। पर ज़्यादातर केसेस में यही है कि हाइट नहीं बढ़ती। पर क्या कर सकते हैं? तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, और वो है कि पर्याप्त पानी, पर्याप्त नींद और पर्याप्त पोषक तत्व। अगर ये तीनों मिल जाएँ, साथ में फिज़िकल एक्टिविटी और जैसे स्ट्रेचिंग, आप योग वगैरह को अपना सकते हैं अपने डेली लाइफ में। इनसे कुछ हद तक हाइट बढ़ सकती है। पर ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको जब बच्चे में किशोरावस्था के लक्षण शुरू होते हैं, उसी समय शुरू कर देना चाहिए। तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप पीरियड शुरू होने के बाद ये सब करेंगे तो अच्छा है, ग्रोथ अच्छी होगी, पर मैं दावे के साथ नहीं कह सकती कि हाइट बढ़ ही जाएगी। मैम पिंपल्स की दिक्कत क्यों होती है और इससे हम कैसे निपटें? डॉक्टर मोनिका, ध्यान दिया होगा आपने, पीरियड्स के टाइम पर आसपास के दिनों में पिंपल्स अचानक बढ़ जाते हैं और फिर पीरियड्स होने के बाद ठीक भी हो जाते हैं। तो ये भी हार्मोन का खेल है। महिलाओं में 2 प्रमुख हार्मोन होते हैं, एक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल को फीमेल जैसा दिखाता है, सुंदर बनाता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो उसका प्रेगनेंसी में काम होता है। एक एंड्रोजन होता है। ये एंड्रोजन जो है वो खास कारण होता है मुहासे देने का। तो किशोरावस्था के समय एंड्रोजन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। पीरियड्स के आसपास भी थोड़ा हार्मोन में एंड्रोजन बढ़ जाता है, तो पिंपल्स आते हैं। तो ध्यान ये दे रखना है हमें कि ऐसे समय में ऑयली चीज़ें ना लें, हाइजीन मेंटेन करके रखें। चेहरे पे दाग धब्बे ना बने, उसके लिए प्लीज़ आप अपने चेहरे को टच मत करो, क्योंकि फिर वो परमानेंट दाग बन जाएंगे। और अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह ले लेनी चाहिए। ठीक है। मैम दोनों स्तनों के साइज में अंतर क्यों होता है? ये कोई बीमारी है और अगर है तो इसका इलाज क्या है? ओपीडी में मैंने भी देखे हैं ऐसे केसेस। महिलाएं आती हैं बच्चियों को लेकर और कहती हैं, मैडम इसका केवल राइट साइड ब्रेस्ट ग्रोथ हो रहा है, लेफ्ट साइड नहीं हो रहा है। तो जैसा हमने पहले भी बात की है कि हॉर्मोन्स, तो हॉर्मोन्स के लेवल के हिसाब से ब्रेस्ट में ग्रोथ होता है। और जैसे आपने नोटिस किया होगा, राइट हैंड की चूड़ी का साइज बड़ा होता है, याद है ना? तो इसी तरह से जो जो हमारे शरीर का अंग ज़्यादा एक्टिव होता है, तो राइट ब्रेस्ट ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकता है, उसका साइज भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है लेफ्ट की तुलना में। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो सामान्य हो जाते हैं, अंतर खत्म हो जाता है। ये समस्या नहीं है और इसके लिए मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि अगर ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो, कुछ अलग हो, तो सलाह लेने की फिर ज़रूरत पड़ती है। मैम एक लास्ट चीज़, ये पीरियड्स के टाइम पे चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा क्यों आता है? देखिए, किशोरावस्था में वैसे भी बच्चे बहुत संवेदनशील और सेंसिटिव हो जाते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, क्योंकि एक अहम वाली भावना आ जाती है कि हम बड़े हो गए हैं, हमें बच्चा ना समझा जाए। तो इसमें यही है कि हमें बच्चों के मनोभाव को समझना होगा और उनको सपोर्ट करना होगा। बच्चे अपनी बातें शेयर करें, दोस्त बनाएँ और ज़रूरत पड़े तो अपने माता-पिता से खुलकर पूछें।
तो और सबसे अच्छी चीज़ मेडिटेशन, ध्यान वगैरह ये सब हम कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी हमने पहले भी बताया, खेल-कूद में पार्ट लेते रहेंगे तो मन लगा रहेगा और धीरे-धीरे ये सब चीज़ें कम हो जाएँगी उम्र बढ़ने के साथ। दर्शकों, बचपन में हुई कोई दुखद घटना, कोई अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ जिसे हम कहते हैं, तनाव, ऐसी चीज़ें बच्चे के मस्तिष्क के विकास में बाधक बनती हैं। वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता बाद में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की काउंसलिंग हो, बच्चा अपने बारे में शेयर करे, अपनी पूरी जितनी भी उसकी कुंठा है, जो भी कोई बात वो जो उसको परेशान करती है, उसके बारे में बात करे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाल मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, उसी तरह माता-पिता की काउंसलिंग के लिए भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हम योग की बात करें, ध्यान की बात करें, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिससे बच्चे अपने विकार, तनाव, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। पेरेंट्स भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो ये आज के समय में जब कोविड के बाद जब सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ हद तक आपकी ज़रूर मदद करेंगी। आप ये सब चीज़ें अपनाएँ। मैं एक और बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ये खासकर लड़कियों के लिए, युवतियों के लिए जो शादी प्लान कर रही हैं, उनके मन में बड़ी चिंता रहती है कि ब्रेस्ट का साइज़ समान नहीं है। उसके लिए वो भरसक कोशिश करती हैं और कई तरह की दवाइयाँ भी लेती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अच्छा खान-पान रखें, अपने आप एक्सरसाइज़ रेगुलर एक्सरसाइज़ करें और आप खुश रहें, क्योंकि ये सब बातें आगे वैवाहिक जीवन पे बिल्कुल असर नहीं डालती हैं, उन पर कतई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर लिखें और अगर और प्रश्न हैं तो वो भी आप हमें बताएँ। थैंक यू।